पास महल नहीं है, आपके पास मुकेश अंबानी की तरह दौलत नहीं है, आपके पास बिल गेट्स की तरह दौलत, मगर आप कहें कि मेरे पास आला हजरत है, आप कह दें कि मेरे पास मुफ्ती आज़म हिंद है। मुझको किसी ने बताया कि एक शख्स 15 लाख रुपए खर्च करके ताजुल शरिया को अपने घर में 5 मिनट के लिए बुलाना चाहते थे, लेकिन ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हुई। मुझे किसी ने बताया कि नागपुर में एक बंदा झोला में रुपया भर के लाया था कि हुजूर इसको कबूल कर लें, सिर्फ मेरे घर में कदम रख दें। ताजुल शरिया ने कहा था कि तुम आला हज़रत के बेटे को पैसे से खरीदना चाहते हो, नहीं जाऊंगा तुम्हारे। गरीब के घर गए, मगर वह पैसे वाली थैली लेके जो आए थे उनके घर नहीं। आला हजरत की वैसे ही शनाख्त नहीं है, आशिक रसूल है आला हजरत, ईमान के मुहाफिज है आला हजरत, इस्लाम और सुन्नियत की आबरू बचाने वाले दाई का नाम है आला हजरत। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान की आबरू बचाई है आला हजरत। मैंने आज से 5 साल पहले इस्लामिया इंटर कॉलेज के उर्स में कहा था, अगर आज अमेरिका कहे कि तुम्हारे मुल्क में कोई एक ऐसा राइटर हो जो उस राइटर ने 1000 के करीब किताबें लिखी हों, उसको मेरे सामने लाओ, कोई नहीं जाएगा। न मुंशी प्रेमचंद जाएंगे, न रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल वाले जाएंगे, न हिंदुस्तान की किसी भी जबान का कोई राइटर हो, चाहे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, किसी भी जबान का कोई राइटर अमेरिका के उस चैलेंज का जवाब बन के सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान का मान सम्मान ऊंचा करने के लिए मोर देन 1000 बुक्स, 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला राइटर अगर अमेरिका के चैलेंज का जवाब बन के आएगा, तो उसी का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिली बरेलवी। तो इस माना कर भारत रत्न राजीव गांधी को मिल गया, किस बुनियाद पे मिल गया? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को लोगों ने दे दिया, चलिए ठीक है, आपने उनको दे दिया, लेकिन भारत रत्न के मुस्तहिक तो आला हजरत हैं, जिसके मानने वाले हजारों की तादाद में अमेरिका में मौजूद है, हजारों नहीं लाखों की तादाद में मौजूद, हजारों उलमा कराम हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में फिक्र रजा को आम कर रहे हैं। तो आपके मुल्क की शोहरत आला हजरत के मानने वाले लोगों से है अमेरिका, यूरोप में। इसका मतलब है कि भारत रत्न का अवार्ड अगर दिया जाना चाहिए मरणोपरांत बादे विसाल, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी की ज़ात गिरामी। मगर चूंकि इधर तवज्जो ही नहीं है लोगों की और हमारे लोगों ने कोशिशें नहीं की, इसलिए इस तरह के अवार्ड आला हजरत के हिस्से में नहीं आया। और फिर ये अवार्ड फेवार्ड की हैसियत ही क्या है, आला हजरत इससे बहुत बुलंद है। नोबेल प्राइज पाने वाले लोग उससे ज्यादा बुलंद शख्सियत आला हजरत की है। बस एक बात कहता हूं, फिर उसके बाद मैं तकरीर की तरफ लौट के आता हूं। तकरीर हमारी 3 घंटा होनी थी आज, मगर चूंकि हमको 3 बजे ट्रेन पकड़नी है और दिल्ली जाके वहां से 10 बजे फ्लाइट लेनी है, फिर मुझको हैदराबाद जाना है, फिर हैदराबाद से 5 घंटे कार पे रह करके बोधन निज़ामाबाद की तरफ जाना है। आज कल रात में बिहार के किशनगंज इलाके में था, वहाँ से बागडोगरा, फिर दिल्ली से आज कई सालों के बाद सबसे ज़्यादा सफ़र की तकलीफ़ मैंने आज उठाई है, कई सालों के बाद। तो 4 साल पहले तकलीफ़ें होती थी, समोसा खा लिया, बिस्किट खा लिया, कुछ खाया, भूखे प्यासे रह गए, तकरीर की 3 घंटे, फिर चले, सोना नसीब नहीं होता था मगर चलता था, पहले जवानी थी। लेकिन अब 50+ हम हो गए, अब थोड़ी सी परेशानी होती है। तो 10 साल पहले जो सफ़र की परेशानी होती थी, वो परेशानी आज 10 साल के बाद मुझको उठानी पड़ी है। कैसे उठानी पड़ी है? दिल्ली तक, एयरपोर्ट तक तो आ गया आराम से, पर एयरपोर्ट के बाद बरेली तक कैसे आए हैं, तो वो तो चलिए अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। कल भी बहुत परेशानी, लगातार 17 तारीख तक इसी तरह भाग दौड़ है। 3 घंटे सोने के लिए रात में मौका नहीं है, क्योंकि 12वीं शरीफ का महीना है, सारी दुनिया को मुस्तफ़ा का फैज़ मिल रहा है। तो ख़तीब लोग भी उसी फैज़ को
हासिल करने के लिए और पैगाम मोहब्बत आम करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में फैल जाते हैं। एक सीज़न है, ऐसा सीज़न है, मौसम बहार रबीउल अव्वल है, सीज़न ऑफ स्प्रिंग है, ये बहार का मौसम है। मुस्तफ़ा के सदक़े में सबको बरकतें मिल रही हैं, सारे लोग फैज़याब हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आज 3 घंटे नहीं बोलूँगा, बस सिर्फ 1 घंटे या 1 घंटे से कुछ कम, क्योंकि निकलना भी है, 1.25 घंटे में पहुँचना भी है बरेली और फिर ट्रेन में पकड़नी है। बस एक बात मैं कहता हूँ कि जब बात छिड़ गई आला हजरत की, तो एक सीधी सिंपल सारी बात है, इल्मी, तहकीकी, मालूमाती, इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव, शैक्षणिक, वो सारी बातें अपनी जगह रहने दी। लेकिन एक आम फहम बात मैं आपसे कहता हूँ। आज से 40 साल पहले जब मैं पढ़ता था तो उस वक़्त लोग कहते थे कि 12 वफ़ात, क्योंकि 12वीं शरीफ का महीना है, ईद मिलादुन्नबी का जश्न लोग सब मना रहे हैं, तो हम लोग ईद मिलादुन्नबी नहीं जानते थे। क्या जानते थे? 12 वफ़ात। 12 वफ़ात है, 12 वफ़ात। वहाबियों ने खूब हंगामा किया था। 12 वफ़ात यानी 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफ़ात हुई है, हुजूर पर्दा फरमाए। इन लोगों ने यह हंगामा मचाया कि 9 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश हुई है। पैदाइश में तो इख्तलाफ है विलादत की तारीख में, लेकिन विसाल की तारीख में कोई इख्तलाफ नहीं है। उनका कहना है विलादत की तारीख में इख्तलाफ है, 7, 9, 12, अगरचे कसरत से उलमा कराम का इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल ही तारीख़ विलादत है, लेकिन इख्तलाफ तो है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, 12 नहीं बल्कि 9 है, लेकिन विसाल की तारीख में कोई इख्तलाफ नहीं है। अपने बेगाने सारे लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, और हमारा मसलक अहले सुन्नत के फॉलोवर का अक़ीदा है कि 12 रबीउल अव्वल तारीख़ विलादत भी है और तारीख़ विसाल भी है। इसलिए हम लोग वफ़ात का गम नहीं मनाते हैं, विलादत की खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि सरकार की मौत मौत नहीं, वो तो बस एक वादे सादिक़ा है। असल में मिसले साबिक वही हयात जिस्मानी है। आका अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जलवा अफरोज़ हैं, सारी कायनात का मुशाहिदा करते हैं। तो जो मर जाए, सड़ जाए, आदमी उसका न गम मनाता है। हुजूर तो सब बस सिर्फ एक पलक झपकने के लिए मौत आई, फिर तो पहले ही की तरह आप जिंदा हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर में जब दाखिल हो जाओ तो सलाम करो घर वालों को, गरीबी दूर होगी। अगर घर में कोई नहीं है तो कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्यों? फ़इन्ना रूहन नबी मौजूदुन फ़ी बुयूत अहलिल इस्लाम, इसलिए कि हुजूर की रूह हर मुसलमान के घर में मौजूद होती है। आपने बेशक तो कह दिया, सुभान अल्लाह तो कह दिया, ये आपकी सोच थी, मगर मेरी सोच सुनिए। मेरी सोच ये है कि आप अपने मौलाना साहब के सामने रजनीगंधा नहीं खाते हैं, आप अपने बाप के सामने खैनी गुटका पुड़िया नहीं खाते हैं, आप अपने बाप के सामने गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन जब आपको विश्वास है कि मेरे घर में नबी की रूह मौजूद है, तो फिर नबी के सामने 12 घंटे टेलीविज़न की स्क्रीन पे क्या गड़बड़ देखते रहते हैं, क्या गड़बड़ देखते रहते हैं, क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक पे क्या करते रहते हैं, क्या समझते हैं कोई नहीं देख रहा है? वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, जो कुछ आप कर रहे हैं अल्लाह को खबर है। और फिर अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक मुस्तफ़ा की रूह घर में है तो मुस्तफ़ा भी देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहा है। तो हया और शर्म का तकाजा यही है कि हर मुसलमान अपने घर से टेलीविज़न को हटा दे। अगर टेलीविज़न अगर है भी, हम तो उसके हिमायती नहीं है। हम तो हमारा घर देहात में है 50 लाख का, शहर में है 1 करोड़ का घर, और उसमें 15-20 कमरे हैं, 4 मंजिला मकान है, एक रूम में भी एक टेलीविज़न नहीं मिलेगा। इस ज़माने में चमकती दमकती इस पीरियड में एक टेलीविज़न मेरे घर में नहीं है, न देहात वाले घर में है न शहर वाले घर में। और हम 5 भाई से हैं, 5 बड़े हम हैं। मेरे छोटे भाई कोई हाफिज़ है, कोई मौलवी है, कोई स्कूल का पढ़ा हुआ है, मगर स्कूल का जो पढ़ा हुआ है उसके घर में भी टेलीविज़न नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहा हूँ, सच्ची बात। अब आप बता सकते हैं कि आप कहते हैं कि टेलीविज़न के बगैर कौन जिएगा इस ज़माने में? क्या मौलाना साहब पुरानी बातें आप कर रहे हैं?
मैं जी रहा हूं, मेरे भाई 5 जी रहे हैं, वो सब जी रहे हैं। आप बोलेंगे कि मुतालबे जहेज किए बगैर शादी कैसे होगी? मैं अपने बाप की नियाबत का हक अदा करते हुए कई भाइयों की शादी मैंने कराई, किसी से एक पैसे का डिमांड नहीं किया। इस जमाने में, 50 साल पहले की बात नहीं, इस जमाने में हमारे सारे भाई बाइक से चल रहे हैं, हमारे घर की खवातीन कार से चल रही है, लेकिन वो कार किसी ने दिया नहीं है, वो कार गौसे आजम का तोहफा है। जहेज में नहीं लिया हूं मैं, एक बाइक तक नहीं लिया हूं, चारों भाइयों में से किसी को नहीं लेने दिया हूं। इस जमाने में कौन चलेगा, इस जमाने में कौन अमल करेगा? इस जमाने में चलने वाले लोग चलते हैं, अमल करने वाले लोग अमल करते हैं। आप बोलते हैं कि रजनीगंधा खाए बगैर कौन रहेगा, गुटखा खाए बगैर कौन रहेगा, शुद्ध पलस खाए बगैर कौन रहेगा? आप अगर आदत के गुलाम हैं तो क्या मतलब सारे लोग आदत के गुलाम हैं? एक मौलाना साहब मेरे साथ में आज थे, तो हम एयरपोर्ट तक आते हुए 4 जगहों पे कार रोक करके वो रजनीगंधा का पुड़िया खोजने के लिए, जाओ ये बड़ा वाला वहां है कि नहीं है? कहा हजरत यहाँ नहीं है, चलो आगे। फिर आगे गाड़ी रुकी, जब वो बड़ा वाला, छोटा वाला मिला मगर वो बड़ा वाला हमको नाम मालूम नहीं है। 4 बार गाड़ी रुकी और पूरा रास्ता वो खाते हुए आए। प्लेन पर चढ़ने से पहले गए, मुंह साफ किया, फिर बैठ गए। हम भी तो साथ में हैं, हम भी तो रहते हैं। एक गंधा नहीं जानते हैं, एक गुटखा नहीं जानते हैं, एक पुड़िया नहीं जानते हैं, एक पान नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं कि 50 साल पहले के आदमी हम हैं, 50 साल पहले पैसा नहीं था तो नहीं खाते थे। नहीं, आज के ज़माने में कोई रजनीगंधा नहीं, कोई गुटखा नहीं, कोई शुद्ध पलस नहीं, कोई पान नहीं। जब हम भी तो इसी ज़माने में रह रहे हैं, चाहने वाला अगर चाह ले तो कोई भारी बात नहीं है। आदत के गुलाम मत बने, अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखें, ख्वाहिशात के गुलाम नहीं बने। बंदा जब नेक बनना चाहता है तो हदीस में आया है ना कि तुम 1 कदम बढ़ाओ, अल्लाह की रहमतें 10 कदम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। तुम अल्लाह की तरफ चलना शुरू करो, अल्लाह की रहमतें दौड़ कर तेरा इस्तकबाल करेंगे। लोग कहते हैं कि ज़माने में कौन दाढ़ी रख करके MBBS डॉक्टर बनता है, कौन दाढ़ी रखकर IAS ऑफिसर बनता है। नमाज पढ़ने 5 बार मस्जिद जाएंगे कि किताब पढ़ेंगे, वो तो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे। एक लड़का मेरे इलाके का अलीगढ़ में पढ़ता था, टॉप क्लास का MBBS डॉक्टर बना, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया। लेकिन जब भी उसकी माँ फ़ोन करती थी, उसका रूम पार्टनर बोलता था कि वो नमाज पढ़ रहा है, रूम पार्टनर कहता था कि वो तिलावत कर रहा है। माँ बाप परेशान थे कि मैं उनको डॉक्टर बनने भेजा हूँ, कि तो वहाँ सूफी साहब बन गया है। जब भी फ़ोन करो तो बोलता है पार्टनर उसका कि नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे नमाज पढ़ता। फजर के टाइम में फजर, जोहर के टाइम में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, इशा में 20 मिनट, फजर में 10 से 15 मिनट, तो सब मिला दें तो सिर्फ 1 घंटा, 1.25 घंटा। लेकिन इसके अलावा जो टाइम बचता था वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे स्टडी करता था, 16-16 घंटे। इत्तेफाक से माँ बाप का फ़ोन उस टाइम में आता था जबकि असर का टाइम होता होगा, मगरिब का टाइम होता था, ईशा का टाइम होता था, सुबह सवेरे फजर के बाद कुरान पढ़ने का टाइम होता था। वो फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में पढ़ता था, पहले वो कुरान पढ़ता था फजर के बाद। क्योंकि फजर के बाद जब बंदा एक चैप्टर कुरान का पढ़ लेता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री का वो चैप्टर जो 5 घंटे में याद होगा वो 1 घंटे में याद हो जाता है। अपने काम का आगाज आप कुरान पाक की तिलावत से करें, अपने काम की शुरुआत आप कुरान पाक की तिलावत से करें, फिर देखें उसकी बरकतें कितनी होती हैं। 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे के आप किताब पढ़ेंगे, अगर आप बचपन से कुरान पाक पढ़ने के आप आदी हैं। जो कुछ भी तमाशे आज हो रहे सब हमारे अपने किए हुए हैं। अल्लाह ताला हमें मालदार बनाना चाहता है, और मालदार बनने के लिए मेहनत चाहिए, मालदार बनने के लिए हिकमत चाहिए। ऐसा नहीं कि आसमान से सोने की बारिश हो जाएगी या ज़मीन से सोने की हांडी निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। मालदार बनने के लिए आदमी को खेत में हल चलाना होता है, खेत में दाना डालना होता है, उसकी हिफाजत करनी होती है, उसमें खाद पानी डालना होता है, फिर जाके टाइम पे फसलें पैदा होती हैं, तब फसल कट के घर में तैयार होके आती है। ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी घुमा दें
खेत से सोना निकल गया, आम का पेड़ लगा दें वहां से हीरा निकल जाए, लीची का पेड़ लगा दें वहां से सोना निकल जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी मेहनत वैसी बरकत। 50% तुम इधर से बढ़ो और फिर 50% खुदा की रहमतें उधर से चलेंगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही है इस दुनिया में। तकदीर पर भी भरोसा करना है और तदबीर भी अपनानी है, मेहनत करनी है। तो मेहनत करने वाला बच्चा इस जमाने में भी दाढ़ी रख के आईएएस ऑफिसर बन रहा है। मेहनत करने वाला इस जमाने में भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद MBBS डॉक्टर बन रहा है। अब अगर कोई मदरसे में पढ़ने के बाद भी नमाज नहीं पढ़े तो उसका क्या करेंगे? अब कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में MBBS करने के बावजूद 5 नमाज के साथ इशराक अवाबीन भी पढ़ ले, इसको आप क्या कह सकते हैं? ये अपनी अपनी हिम्मत, अजीमत, हौसले की बात है। कोई दीनदारों के बीच में रह करके भी बेदीन है और कोई बेदीन माहौल में रहने के बावजूद भी दीनदार है। आप सिर्फ हिम्मत करें, आप आगे बढ़ें। आप बोलें कि मैं अपने टेलीविजन नहीं रखूंगा घर में, मैं अखबार पढ़ लूंगा, उर्दू अखबार, अंग्रेजी पढ़ लूंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लूंगा। हमारे पास तो बहुत सारी खबरें, ज्यादातर खबरें द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार की आती हैं और अंग्रेजी अखबार में सच्ची और बड़ी और इन्लार्जमेंट के साथ खबरें रहती हैं। उर्दू अखबार में बस एक ही तरह की खबरें रहती हैं। हिंदी में भी द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, एक अखबार हिंदू है अंग्रेजी में, उसको पढ़ें। तो अंग्रेजी पढ़ने के लायक आप रहेंगे तब ना अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगे। आपको तो साहब बैठक करने, दूसरों की गीबत करने से फुर्सत ही नहीं। स्कूल गए, आ गए, उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। डिग्री से कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरिट, एबिलिटी, काबिलियत, और काबिलियत सिर्फ सोचने से नहीं पैदा होती है। काबिलियत मश्क, प्रैक्टिस, स्ट्रगल, जद्दोजहद, एक बार नहीं 50 बार पढ़ा जाए, एक बार नहीं 100 बार पढ़ा जाए, कैसे नहीं इल्म सीने में आएगा, कैसे नहीं सबक याद होगा। मेहनत करना होगा। एक बार 2 बार पढ़ा, नहीं हुआ, छोड़ दिया, नहीं होगा ऐसा। इस कदर मेहनत करें कि किताब पानी पानी हो जाए तो कामयाबी आपका कदम चूमे। सिर्फ डिग्री वाला बच्चा मत पैदा कीजिए। आज यह वो वक्त है मेहनत का, काबिलियत पैदा करने का। मैट्रिक पास करें, अंग्रेजी पानी की तरह बोले, सेंट जेवियर्स वाला 50,000 रुपये महाना देकर आपको अपने स्कूल में प्राइवेट टीचर के तौर पर बहाल करेगा। अगर MA तक की डिग्री है, काबिलियत कुछ नहीं है, जीरो, आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप बोलेंगे हाँ घर मकान देकर के 50 लाख हम रिश्वत दे देंगे। जब काबिलियत नहीं रहेगी तो रिश्वत देंगे आप? घर मकान बेच देंगे, गाड़ी बेच देंगे, खेत बेच देंगे, 50 लाख ले लो, नौकरी हमको दे दो, ताकि डेली 5 घंटे जाके वहां मदरसे में जाके बैठें और महीना लगने के बाद 2 लाख रुपए महीना कमाएं, आराम से खाएं। यानी हराम खाने की नीयत है, मेहनत की नीयत नहीं। ये रिश्वत देके, नौकरी लेके, रोजाना बैठ करके पैसा लेके बाल बच्चों को जो खिलाएंगे तो बाल बच्चों का कैसा जमीर होगा, उस बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। मेहनत कीजिए, स्ट्रगल की जद्दोजहद कीजिए। जन्नत जाने के लिए भी मेहनत करना होगा, दुनिया पकाने कमाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अल्लाह ताला ये नहीं कहता है कि तुम सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो और दुनिया के लिए मेहनत नहीं करो। नहीं, दुनिया में खुशहाल रहने के लिए जद्दोजहद करो। ये तरीका भी अल्लाह ने सिखाया है। दुआ, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, ये जो दुआ है कुरान पाक की, ये अल्लाह ने सिखाया बंदों को। ये दुआ किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है। ये दुआ कुरान करीम में अल्लाह ने अपने बंदों को मांगने के लिए सिखाया है कि तुम हमसे ये मांगो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमें इस दुनिया में भलाई अता फरमा, मरने के बाद भलाई अता फरमा।